आज से 4 अरब साल बाद रात का आसमान देख रहे हो। अचानक पूरा आकाश चमकने लगे। कोई सितारे नहीं, बल्कि पूरी आकाशगंगा टकरा रही हो। हमारी मिल्की वे और उसकी सबसे बड़ी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा दोनों आपस में टकरा रही हों। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। या शायद पहले वैज्ञानिक कहते थे पक्का टकराएगी 4 अरब साल में। लेकिन 2025 से 2026 की नई खोजों ने सब उलट दिया। अब कुछ कहते हैं 50 से 50 चांस है, तो कुछ कहते हैं 90% चांस। आज की इस वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे। गैलेक्सी कोलिजन क्या होता है, हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा का क्या होगा, ब्लैक होल कैसे मर्ज होंगे, हबल और JWST की लेटेस्ट इमेजेस प्लस सिमुलेशन क्या दिखा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, ये सफर दिमाग हिला देने वाला है। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी मतलब अरबों खरबों सितारों, गैस और धूल का एक बड़ा सा परिवार। हमारी मिल्की वे में 100 से 400 अरब सितारे हैं। एंड्रोमेडा उससे भी थोड़ी बड़ी है। दोनों 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ खिंच रही है। स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी बहुत तेज। लेकिन टकराना कैसा? कारों जैसा नहीं। गैलेक्सी में ज्यादातर जगह खाली होती है। सितारे आपस में टकराने के चांस बहुत कम है। ये जैसे दो बादलों का आपस में मिलना, सुंदर लेकिन चौंकाने वाला। पहले 20 साल तक वैज्ञानिक पक्के थे कि 4 से 5 अरब साल बाद दोनों गैलेक्सी टकराएंगी। हबल टेलीस्कोप ने 2012 में सिमुलेशन दिखाया। दोनों पहले पास से गुजरेंगी, फिर वापस आएंगी और आखिरकार एक हो जाएंगी। नया नाम भी रख दिया, मिल्कोमेडा। सूरज और पृथ्वी वो शायद बच जाएंगे, लेकिन नई जगह पर चले जाएंगे। रात का आसमान बिल्कुल अलग दिखेगा। लेकिन 2025 में एक बड़ी स्टडी आई, नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल। उसमें हबल, गाइया टेलीस्कोप और लोकल ग्रुप की दूसरी गैलेक्सी M33 और लार्ज मैजेलानिक क्लाउड को भी शामिल किया। नतीजा, सिर्फ 50% चांस की 10 अरब साल में टकराएंगी, 2% चांस ही 4 से 5 अरब साल में। दोस्तों, 2026 में एक और नई स्टडी आई। उसने गाइया की सबसे लेटेस्ट डेटा यूज की और कहा 90% चांस है और मीडियन टाइम 6.5 अरब साल। तो अभी भी थोड़ा अनिश्चितता है, लेकिन टकराव बहुत संभावित है। अब देखते हैं असली में क्या होगा। सिमुलेशन के मुताबिक 4 से 5 अरब साल बाद दोनों पहली बार पास से गुजरेंगी। आकाश में एंड्रोमेडा बहुत बड़ा और चमकदार दिखेगा। फिर 1 से 2 अरब साल बाद दूसरी बार टकराव। कुल 6 से 8 अरब साल में दोनों पूरी तरह एक हो जाएंगी। क्या होगा सितारों को? ज्यादातर सितारे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन गैस और धूल से नए सितारे बनेंगे, जैसे आग का बड़ा त्योहार। हमारी पृथ्वी, सूरज अभी 5 अरब साल बाद खुद मरेगा। लेकिन अगर टकराव पहले हुआ तो सूरज नई कक्षा में चला जाएगा। शायद पृथ्वी बच जाए, लेकिन मौसम और आसमान बदल जाएगा। हबल और JWST की लेटेस्ट इमेजेस 2025 से 2026 में हम दूसरे गैलेक्सी कोलिजन देख रहे हैं। वहां स्टार फॉर्मेशन का बड़ा बूम दिख रहा है। JWST ने कुछ मर्जिंग गैलेक्सी में छुपे ब्लैक होल भी दिखाए। दोस्तों, ये टकराव नया नहीं। मिल्की वे पहले से ही गैलेक्सी कैनिबलिज्म कर रही है, मतलब छोटी गैलेक्सी को खा जाना। उदाहरण, सगिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी। गाइया टेलीस्कोप की 2025 से 2026 डेटा बताती है कि मिल्की वे इसे धीरे धीरे तोड़ रही है। उसके सितारे हमारे गैलेक्सी के हेलो में मिल गए हैं। लार्ज मैजेलानिक क्लाउड भी हमारी तरफ आ रहा है और मिल्की वे को प्रभावित कर रहा है। JWST और हबल की इमेजेस दिखाती है कि छोटी गैलेक्सी कैसे बड़ी में घुल जाती है। ये प्रोसेस यूनिवर्स में आम है। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, दोनों गैलेक्सी के बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल है। मिल्की वे का सगिटेरियस A 4 मिलियन सूरज जितना भारी, एंड्रोमेडा का और भी बड़ा। जब गैलेक्सी मर्ज होंगी, ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ खिंचेंगे। कुछ मिलियन साल बाद वे आपस में घूमते घूमते मर्ज हो जाएंगे। इससे भयंकर ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी, इतनी पावरफुल कि पूरे यूनिवर्स में महसूस हो सकती है। सिमुलेशन बताते हैं ये मर्जर 10 से 17 मिलियन साल में हो जाएगा। नासा के पुराने और नए सिमुलेशन में ये साफ दिखता है। 2025 में हबल ने एंड्रोमेडा का 2.5 बिलियन पिक्सल वाला पैनोरमा बनाया। 10 करोड़ सितारों की तस्वीर। फास्ट सर्वे ने एंड्रोमेडा के साउथर्न हिस्से में पुरानी मर्जर के सबूत दिखाए। JWST ने दूसरे मर्जिंग गैलेक्सी में छुपे स्टार बर्थ और ब्लैक होल देखे। ये हमें बता रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। नासा का सिमुलेशन अ न्यू डॉन दिखाता है 7 बिलियन साल में नई एलिप्टिकल गैलेक्सी बनेगी। दोस्तों,
सच ये है कि यूनिवर्स में सब बदलता रहता है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा शायद 6 से 8 अरब साल बाद एक हो जाएंगी, या फिर पास से गुजरकर अलग रह जाएंगी। 50% चांस अभी भी है, लेकिन एक बात पक्की, हम इंसान बहुत छोटे हैं, फिर भी हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, टकराव होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में हम और कोई स्पेस का रहस्य खोलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आसमान को देखते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।